बच्चों, किड्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त देबू। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आइए हमारे हीरो और बाकी पात्रों का परिचय कर लें। आर्यन एक सुंदर 16 वर्षीय भारतीय लड़का जिसका रंग गोरा और आंखें गहरी भूरी है। आर्यन आमतौर पर साफ सुथरी लेकिन थोड़ी उखड़ी हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है, जो उसके अध्ययनशील लेकिन कभी कभी अभिभूत स्वभाव को दर्शाता है। वो औसत कद और कद काठी का है। सिया एक सुंदर, हंसमुख और आत्मविश्वास से भरी 16 वर्षीय भारतीय लड़की जिसका रंग गेहुआ है। सिया को अक्सर चमकीले रंग के कपड़े पहने हुए देखा जाता है। फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स पहने हुए रहती है, जो उसके आशावादी और सहायक व्यक्तित्व को दर्शाता है। वो अपनी आकर्षक मुस्कान के लिए जानी जाती है। सरिता मैम एक सुंदर, दयालु और उत्साहवर्धक शिक्षिका है जिनकी आयु 30 वर्ष के करीब है। सरिता मैम आमतौर पर सुरुचिपूर्ण और पारंपरिक भारतीय परिधान पहनती है। अक्सर साड़ी पहनती है, जो उनके गरिमामय और मिलनसार व्यवहार को और बढ़ा देता है। रवि एक सुंदर और हंसमुख 16 वर्षीय लड़का है जिसका रंग सांवला है और आंखों में शरारत भरी चमक है। रवि कैजुअल और कंफर्टेबल कपड़े जैसे टी शर्ट और जीन्स पहनना पसंद करता है, जिन पर अक्सर कोई हास्यपूर्ण स्लोगन या ग्राफिक होता है, जो उसके चंचल और खुशमिजाज स्वभाव को दर्शाता है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या आर्यन अपने डर को हराकर अपने सपनों की उड़ान भर पाएगा? एक छोटी सी चिंगारी क्या रोशन कर पाएगी उसकी मंजिल का रास्ता? एक सुंदर स्कूल का बाहरी दृश्य। सुबह का समय, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये कहानी है आर्यन की, जो एक छोटे से शहर के एक स्कूल में पढ़ता है। आर्यन एक होशियार लड़का है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी है। कक्षा में आर्यन अकेला बैठा है, उदास दिख रहा है, हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचता रहता है, लेकिन उसे डर लगता है कि क्या वो कभी उन्हें पूरा कर पाएगा। मैं कभी भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हमेशा कुछ न कुछ छूट ही जाता है। आर्यन के दोस्त सिया और रवि उसके पास आते हैं। सिया हमेशा आर्यन को प्रोत्साहित करती है। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और उस पर विश्वास करती है। आर्यन, क्या हुआ? तुम आज उदास क्यों हो? हाँ यार, क्या बात है? सब ठीक तो है? सिया आर्यन को प्रेरित करती है। सिया कहती है, आर्यन, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना होगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो सब कुछ संभव है। आर्यन सोच में डूबा हुआ है। आर्यन को सिया की बातों पर विश्वास होता है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा डरा हुआ है। क्या मैं सच में कर सकता हूँ? कक्षा में सरिता मैम आती है। सरिता मैम एक प्रेरणादायक शिक्षिका है। वो हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करती है। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? सरिता मैम भाषण देती है। कहती है, बच्चों, जीवन में कई बार कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन याद रखें कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। अगर आप अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। आर्यन प्रेरित होता है। आर्यन सरिता मैम की बातों से बहुत प्रेरित होता है। वो अपने सपनों को पूरा करने का फैसला करता है। सरिता मैम सही कह रही है, मुझे कोशिश करनी चाहिए। आर्यन पढ़ाई में जुट जाता है। आर्यन अब कड़ी मेहनत करने लगता है। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और सिया उसकी मदद करती है। ठीक है, अब मैं और मेहनत करूँगा। आर्यन रात भर पढ़ाई करता है, रात भर जागकर पढ़ता है। वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। बस थोड़ा और, मुझे ये खत्म करना है। आर्यन गणित का सवाल हल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे मुश्किल हो रही है। आर्यन को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। ये सवाल तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सिया हमेशा आर्यन की मदद के लिए तैयार रहती है। वो उसे मुश्किल सवालों को हल करने में मदद करती है। रुको, मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये बहुत आसान है, देखो। आर्यन और सिया साथ में पढ़ाई करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। अब समझ में आया? परीक्षा का दिन आ गया है। आर्यन थोड़ा नर्वस है, लेकिन वो तैयार है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सिया आर्यन को प्रोत्साहित करती है। कहती है, तुम कर सकते हो आर्यन, बस शांत रहो और अपनी मेहनत पर विश्वास करो। आर्यन परीक्षा हॉल में प्रवेश करता है।
और अपनी परीक्षा शुरू करता है। मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। आर्यन ध्यान से परीक्षा देता है। वो हर सवाल को हल करने की पूरी कोशिश करता है। परीक्षा समाप्त हो गई है। आर्यन राहत महसूस करता है। उसने अपनी पूरी कोशिश की है। आखिरकार ये हो गया। रिजल्ट्स का दिन आ गया है। सभी बच्चे उत्सुकता से परिणाम देखने के लिए स्कूल में इकट्ठा हुए हैं। क्या लगता है आर्यन, कैसा होगा परिणाम? मुझे पूरा विश्वास है आर्यन ने बहुत अच्छा किया होगा। क्या ये सच है? आर्यन का नाम पहले स्थान पर आता है। वो खुशी से झूम उठता है। और पहला स्थान आर्यन। सिया और रवि आर्यन को बधाई देते हैं। वे सभी बहुत खुश हैं। मुझे पता था आर्यन, तुमने कर दिखाया। बधाई हो दोस्त, तुमने कमाल कर दिया। आर्यन सरिता मैम को धन्यवाद देता है। वो कहता है कि उनकी प्रेरणा के बिना ये संभव नहीं होता। धन्यवाद मैम, ये सब आपकी वजह से हुआ। बेटा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। मुझे तुम पर गर्व है। सरिता मैम आर्यन को आशीर्वाद देती है और कहती है कि वो जीवन में बहुत आगे जाएगा। आगे बढ़ो आर्यन, तुम जीवन में बहुत कुछ हासिल करोगे। आर्यन घर जाकर अपने माता पिता को खुशखबरी सुनाता है। वे बहुत खुश होते हैं। माँ, पिताजी, मैंने पहला स्थान प्राप्त किया। शाबाश बेटा, हमें तुम पर गर्व है। यह बहुत अच्छी खबर है। हम बहुत खुश हैं। आर्यन का परिवार उसकी सफलता को सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू वेरी मच माई स्वीटेस्ट लिटिल सिस छुटकी। आर्यन अब अपने भविष्य के बारे में सोचता है। वो जानता है कि वो कुछ भी कर सकता है। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा भविष्य उज्जवल है। आर्यन अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करता रहता है। मैं जानता हूँ कि मेरे सपने को साकार करने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सपना बहुत बड़ा है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। आर्यन आखिरकार सफल होता है। वो अपने सपनों को पूरा करता है। इस सफलता के पीछे सिया, तुम और रवि का साथ, और सरिता मैम और मम्मी पापा का आशीर्वाद है। आप सभी को मेरा बहुत बड़ा थैंक यू। खास तौर पर सिया, तुमने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, हर मुश्किल में मुझे सहारा दिया। और भाई रवि, तुम्हारी तो बात ही अलग है। तुम दोनों के बिना ये सफर अधूरा होता। अगर मैं सिर्फ थैंक यू कह दूं, तो हमारी दोस्ती के असली मायने खो जाएंगे। इसलिए दिल की गहराइयों से तुम दोनों को ढेर सारा प्यार। आर्यन अब दूसरों को भी प्रेरित करता है। वो बताता है कि मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। दोस्तों, अगर मैंने ये कर दिखाया तो आप भी कर सकते हैं। कभी हार मत मानो। आर्यन, सिया, रवि और सरिता मैम स्कूल के सामने फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आर्यन की कहानी। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके सपने क्या है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, अंकल आंटी, बड़े भैया बड़ी बहन या बड़ों से किड्स क्लब यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कह देना, क्योंकि मजेदार कहानियों की ये तो शुरुआत है।